हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ मेंटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि आपको फेलोशिप विदाउट एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन मिल जाती है। ये भी बात करेंगे कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर आप पीजी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट जेआरएफ या कोई भी गेट या फिर सीट का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको एग्जाम्शन का भी मौका मिल जाता है। यहाँ पे विदाउट आप एंट्रेंस टेस्ट दिए आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। सारी बातें हम इसी एक वीडियो में कर लेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेआरएफ मेंटर, इस चैनल पर मैं आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं या फिर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं मैं आपको टाइम पर देता रहता हूँ। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जो जॉब्स निकलती हैं यूनिवर्सिटीज़ में उसके बारे में भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये यूनिवर्सिटी है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो वीरेट होगा, विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एंड वीरेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। अभी सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे नीचे। बात कर लेते हैं सीट्स की। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले बात करें हिंदी में। हिंदी सब्जेक्ट में आपकी 2 सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश में आपकी 8 सीट अवेलेबल हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपकी 3 सीट्स अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में आपकी 2 सीट्स अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके 10 सीट्स अवेलेबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 16 हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में आपके 14 सीट्स हैं। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो 11 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी 14 सीट्स अवेलेबल हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में बात करें तो 1 सीट है। बॉटनी में 4 हैं। जूलॉजी में 4 हैं। कॉमर्स में 17 सीट्स हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपकी 4 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स में 8 सीट्स हैं। मैं अब यहाँ पे आपकी टोटल सीट्स के बारे में बातें कर रहा हूँ। अगर आपको कैटेगरी वाइज सीट देखनी है वो भी आप देख लीजिएगा। फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल साइंस में बात करें तो 5 सीट्स अवेलेबल हैं। फार्मेसी में 54 हैं। केमिस्ट्री में 21 हैं। प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स में 25 हैं। पॉलिटिकल साइंस में 5 हैं। सोशल वर्क में 1 सीट्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में बात करें तो 7 सीट्स हैं। हिस्ट्री में 3 सीट्स हैं। एजुकेशन में 10 सीट्स हैं। फिजिकल एजुकेशन में बात करें तो 5 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 2 हैं। रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 8 सीट्स हैं। फॉरेंसिक साइंस में 1 भी सीट नहीं है। लॉ में आपकी 2 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल सीट्स हैं वो आपके 290 हैं। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है उनके लिए भी सीट्स यहाँ पे अलग दे रखी हुई हैं, ये भी देख लेते हैं। तो हिंदी में आपके 3 सीट्स हैं। इंग्लिश में 7 हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीट्स हैं। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 3 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 15 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 12 सीट्स हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 हैं। केमिकल इंजीनियरिंग 14 सीट्स। सिविल इंजीनियरिंग 16। मैकेनिकल में 12 हैं। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 8 हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में 5 सीट्स हैं। बॉटनी में 11 है। जूलॉजी में 15 है। कॉमर्स में 17 है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 3 हैं। कंप्यूटर साइंस में आपकी देखा जाए तो 9 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 14 है। फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल साइंस में 14 सीट्स हैं। फार्मेसी में 59 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में 29 है। प्योर एंड अप्लाइड मैं बात करें तो 42 सीट्स हैं। फिजिक्स प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स जो है वो आपकी 42 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में 7 है। सोशल वर्क में 1 है। इकोनॉमिक्स में 13 सीट्स हैं। और हिस्ट्री में आपकी देखें तो 11 सीट्स हैं। एजुकेशन में 19 है। फिजिक्स में फिजिकल एजुकेशन में 20 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट्स हैं। रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट में 13 सीट्स हैं। फॉरेंसिक साइंस में 1 सीट है और लॉ में 3 सीट्स हैं। जो टोटल सीट है वो आपकी 409 है। आप लोग देख लीजिएगा, आपका सब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए नीचे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी आपका जो पीजी है उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। बट अगर आप SC ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर डिफरेंट PWD कैंडिडेट हैं या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात कर लेते हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की, कौन कौन एग्जाम्प्ट किया जाएगा एग्ज़ाम से। तो बात कर लेते हैं नंबर 1 पे जो परमानेंट या रेगुलर टीचर्स हैं वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में, तो उनको वहाँ पे एग्जाम्प्ट किया जाएगा। आप बिना एंट्रेंस टेस्ट दिए वो डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको भी एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अगर आपके पास कोई फेलोशिप लाइक UGC नेट या फिर CSIR नेट या फिर गेट या फिर सीट आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे विदाउट एनी एग्ज़ाम दिए आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अगर वहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं तब भी आपको वहाँ पे एग्जाम किया जाएगा और आप डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं।
अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ से पार्ट टाइम PhD करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रोसीजर, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। तो ये 2 लेवल में आपका जो है वो एडमिशन होगा। अगर आप एग्जाम्प्टेड नहीं है, आपके पास नेट, JRF या फिर गेट कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। तो एंट्रेंस टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, उसमें आपके 100 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। और बात करें उसमें 50% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे और 50% जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी 50% रखी हुई है। और अगर आप कोई भी SC ST या OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं या फिर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं जिनके पास नेट, JRF या कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो आप पहले एंट्रेंस टेस्ट देंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। वो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। आपका 70% वेटेज जो है वो एंट्रेंस टेस्ट को दिया जाएगा और 30% जो वेटेज है वो आपको इंटरव्यू को दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की, उनका प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का। तो उनका जो प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनको एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे नहीं देना है। उनका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 20 मार्क्स का होगा। आप रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वो 30 नंबर की होगी। और बात कर लेते हैं जो आप ये तो 50 मार्क्स हो गए, क्योंकि इनका भी जो एडमिशन होगा वो 100 मार्क्स में होगा। तो जो 50 मार्क्स हैं वो आपको जो स्कोर आपके UGC नेट या फिर CSIR नेट या गेट में जो भी स्कोर होंगे उसका आपका 50% उसको वेटेज दिया जाएगा, जो भी उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। मैक्सिमम 50 मार्क्स हो सकते हैं। तो 50 मार्क्स और ये 50 मार्क्स आपके पूरे 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जिनके पास UGC नेट या फिर CSIR नेट या गेट नहीं है और फिर भी वो एग्जाम्प्ट होते हैं, तो उनके जो 50% मार्क्स होंगे वो आपके एकेडमिक स्कोर से बनेंगे। अगर आपके पास 10th है, 10th के जो मार्क्स है उसमें आपके अगर आप 75% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही आप देख लीजिएगा। ऐसे ही इंटर के लिए दे रखा है। ग्रेजुएशन अगर का जो आपके पास जो डिग्री होगी उस पे बेसिस पे भी जो मार्क्स मिलेंगे वो देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की, अंडर ग्रेजुएट डिग्री की, तो अगर आपके पास 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके तो 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपके 75 से 60% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपके पास 60% से लेस मार्क्स हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पे दे रखा है, ये आप देख लीजिएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दी है। जो भी एग्जाम्प्ट नहीं है या फिर जो भी एग्जाम्प्टेड है उनका कैसे सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की और इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं, क्या कब फॉर्म आएगा और कब एग्ज़ाम होगा। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 1500 है फॉर द जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। और जो 750 है वो आपकी SC ST और PWD कैटेगरी के लिए 750 रखी गई है। बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो प्रोसेस, एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा इसकी, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आएगी वो कब आएगी, वो 21 फेब को आएगी। 21 फरवरी को फॉर्म्स आ जाएंगे, आप भर लीजिएगा। लास्ट डेट जो है वो 23 मार्च है। जो आपका एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस टेस्ट वो आपका 8 अप्रैल को होगा, मतलब 8 अप्रैल को होगा 11 बजे सुबह। और उसी शाम को वो रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देंगे 5 बजे तक। और जो इंटरव्यू होगा ये टेंटेटिव डेट दिखाई जा रही है 25 से 30 अप्रैल तक आपका जो है इंटरव्यू हो जाएगा। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका CBT मोड पे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि मैंने आपके सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपका कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।